यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हम यूनिट 1 की थ्योरी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है शोध अभिवृत्ति यानी कि अभिक्षमता, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो यूनिट 2 को हम पढ़ेंगे और कम्प्लीटली इसको पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल एकदम सरल आसान भाषा में। ठीक है, वैसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो इसको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इतना आसान आपको शायद समझने में नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी मतलब आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी। अगर आप यूजीसी नेट या प्राइमरी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी भाई बहन नए हैं, और जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। सपोर्ट करना और शेयर करना ये आपका काम है, बाकी मेहनत करना मेरा काम है और याद करना आपका काम है। ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है लेकिन पढ़ना आपका ही काम है, और पढ़ करके उसको अच्छे से याद रखना। और आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ अगर आपको मिल जाए, अगर आप पीडीएफ से अगर आप नोट्स बना नहीं सकते, आपके पास टाइम की कमी है, कुछ भी है, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, जहाँ से आप बार बार इसका रिवीजन कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है। तो अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान किसी 1 मिनट भाई, ये क्या हो गया? अनुसंधान किसी सौदेशीय निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा प्रशिक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामूहिक ज्ञान की खोज करना होता है। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, किसी नई चीज़ की खोज करना, किसी बेहतर चीज़ की खोज करना, जो चीज़ हमारे पास है उसमें और अच्छे से उसको क्या करना, अपडेट करना, ये होता है अनुसंधान। ठीक है, तो इसको पहले आप जान लें, ये परिभाषा है इसकी। अनुसंधान का जो स्वरूप है वो वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। ठीक है, तथ्यों पर ये आधारित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। प्रत्येक अनुसंधान, जितनी भी खोज की जाती हैं आजकल, तो आप देखते हैं ये तो जो ज़माना चल रहा है ना, ये है साइंस का ज़माना, और इसमें साइंस के युग में ना सबसे ज़्यादा अनुसंधान पर ही बल दिया जा रहा है। नई नई चीज़ प्रतिदिन, आप चाहे किसी भी चीज़ में देख लो, खाने में, पहनने में, और घरों का डिज़ाइन देख लो, या फिर छोटी छोटी चीज़ों का आप डिज़ाइन देख सकते हो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, मतलब इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो ये साइंस का ज़माना है। ठीक है, और अनुसंधान पर बहुत अधिक मात्रा में अब बल दिया जाने लग गया है। ठीक है, पहले बहुत बहुत दिनों के बाद चीज़ें खोज की जाती थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से ये सब हो रहा है। तो ये हो गया अनुसंधान का अर्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम आसान और सरल भाषा में समझेंगे। अनुसंधान के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं अनुसंधान के? तो ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया करना होना, यानी कि ज्ञान क्षेत्र की कोई भी समस्या अगर हमारे सामने है तो उसको सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो इसका एक अंग होता है। प्रासंगिक तथ्यों का संकलन करना, विवेकपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण करना, परिणाम स्वरूप निर्णय लेना। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन सबको विश्लेषण, अध्ययन करके, सारे तथ्यों का संकलन करके फिर उसका परिणाम स्वरूप क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। तो ये अनुसंधान के 4 अंग होते हैं, याद कर लेना अच्छे से। अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाओं को देखेंगे हम यहाँ पर। तो अनुसंधान के बारे में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है, उनको देख लेते हैं। पीवी यंग। तो पीवी यंग ने क्या कहा है? अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने और पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, ठीक है, पुराने नए तथ्यों को खोजने के लिए अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। तो पीवी यंग की ये परिभाषा याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ये किसने कही है? तो ये पीवी यंग ने परिभाषा दी है अनुसंधान के लिए। दूसरी जो परिभाषा है वो है यहाँ पर ईजे मेसन एवं डब्ल्यू.जे. ब्रेवल। ठीक है, ईजे मेसन एवं डब्ल्यू.जे. ब्रेवल, ये परिभाषा इन्होंने दी है अनुसंधान के लिए। अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अवस्थित प्रयत्नों से काफ़ी अलग होती है। ठीक है, ईजे मेसन और डब्ल्यू.जे. ब्रेवल का क्या कहना है कि अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अवस्थित प्रयत्नों से काफ़ी अलग होती है। दिन प्रतिदिन की जो हम समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते हैं, हमारे सामने कोई भी छोटी सी समस्या आ गई कि भैया आपको पढ़ना कैसे है, कैसे इस पेपर को पास करना है, छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं, इनसे काफ़ी अलग होता है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान की खोज इन खोजों से काफ़ी अलग होती है। ये किसका मानना है? तो ईजे मेसन और डब्ल्यू.जे. ब्रेवल का मानना है। आगे नाम आता है जेम्स ड्रेवर का। तो जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान होता है। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु, ठीक है, किसी चीज़ को किसी खोज को या किसी चीज़ को सत्य सिद्ध करने के लिए जो क्रमबद्ध खोज की जाती है वही अनुसंधान होती है। C.R. कोठारी, इन्होंने भी एक परिभाषा दी है। क्या कहते हैं? ऐसी विधि जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, वही अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, ऐसी विधि जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान होती है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन किया जाता है, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, तो वही क्या होता है? अनुसंधान होता है। ये C.R. कोठारी की हैं, ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना होता है। अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना, वैज्ञानिक विधि से, ना कि किसी और विधि से। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान का सबसे बड़ा सहारा लिया जाता है अनुसंधान में, ये ध्यान रखना है। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता के साथ साथ क्या होता है? प्रयोगात्मक जो चीज़ें होती हैं, प्रयोग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति, ये प्राप्ति है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेना, प्राप्ति या संग्रहण नहीं करता, बल्कि अनुसंधान में नियमों या सिद्धांतों के विकास पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, अनुसंधान में ना सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण किया जाता है, बल्कि अनुसंधान में नियमों या सिद्धांतों के विकास पर भी बल दिया जाता है। और अगला है हमारा, अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्यता होती है। अनुसंधान, हमें अगर किसी चीज़ की खोज करनी है, किसी चीज़ पर हमें अनुसंधान करना है, तो उसके लिए अनुसंधान के कुछ जो बेसिक प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेना जरूरी होता है। अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है। ठीक है, अनुसंधान जो होता है वो किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है, बल्कि यह उन मत या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें परीक्षण द्वारा परखा जा सके। ठीक है, जिन्हें परीक्षण के द्वारा, क्योंकि अनुसंधान में परीक्षण का बहुत ही बड़ा रोल होता है, इसमें परीक्षण करके देखा जा, अब देखते हैं ना जो प्रयोगशाला वगैरह होती हैं उनमें छोटी छोटी चीज़ों का परीक्षण करके देखा जाता है, तो अनुसंधान में भी परीक्षण किया जाता है और उन्हीं मतों या बातों को स्वीकार करता है अनुसंधान जिन्हें परीक्षण के द्वारा परखा जा सके। अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं या विचारों का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें किसी पर्सनल पक्ष को लेकर के अनुसंधान नहीं किया जाता, किसी एक की राय पर नहीं किया जाता। ठीक है, अनुसंधान जो सबके लिए सही होता है उन्हीं मतों को, उन्हीं बातों को स्वीकार करता है। अनुसंधान की जो गहराई है
वो अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आप याद रख लेना। आगे भी देख लेते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। ठीक है, अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान कार्य में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है। ये जो छोटे छोटे कीवर्ड हैं, इसमें प्रदत्त हो गया और अनुसंधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, शोध कार्य का आलेख त्रुटि रहित होता है। इसमें थोड़े से कठिन वर्ड आएंगे शोध अभिवृत्ति में, लेकिन घबराना नहीं, हम सबको पढ़ लेंगे। शोध कार्य का आलेख त्रुटि रहित हो, कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो शोध कार्य में, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। ठीक है, शोध कार्य में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शोध कार्य होते हैं ये एक बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इनके जो सिद्धांत और नियम होते हैं वो सबके लिए लागू होते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत व्यापक स्तर इनका होता है, दूर दूर तक ये जाने जाते हैं, देश विदेशों तक। इसलिए इसमें कोई भी त्रुटि की कोई जगह नहीं होती अनुसंधान के अंदर। अनुसंधान कार्य दीर्घकालिक अवधि में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। अनुसंधान कार्य दीर्घकालिक अवधि में संपन्न होते हैं, इसलिए इसमें शीघ्रता या शॉर्टकट का भी कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, ये दीर्घकालिक, एक लंबी अवधि, मतलब लंबा समय में संपन्न होते हैं, लंबा समय चलता है इनके लिए, इसलिए इसमें शीघ्रता या शॉर्टकट तो होता ही नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुसंधान की प्रकृति। तो अनुसंधान, नेचर ऑफ रिसर्च, नेचर कैसा होता है इसका। ठीक है, तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, जो ज्ञान के प्रचार और वही प्रसार है ना, प्रचार और प्रसार नहीं है, प्रचार और प्रसार में क्या होती है, सहायक होती है। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। ठीक है, इसमें जो पारंपरिक कोई पूर्वाग्रह है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उनसे ये मुक्त होता है अनुसंधान, वो पूर्वाग्रह यहाँ पर काम नहीं करता। और ये प्राथमिक और द्वितीय का मतलब होता है कि या तो हम किसी चीज़ को सीधे ही उसके तथ्य को कलेक्ट करें, या फिर किसी जैसे मान लीजिए इतिहास की कोई बुक है या कोई हमारे सामने कुछ डाटा रखा हुआ है, उस डेटा को हम अच्छे से उसी का विश्लेषण करें और उसी में नई तकनीकियों को जोड़ दें, तो वो होता है द्वितीयक स्रोत। ठीक है, तो प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी विधियाँ क्या होती हैं, आपने पढ़े होंगे, जैसे कि एवरेज निकालना होता है, और मीन, मीडियन, मोड होते हैं, जिनको माध्यिका और है ना मोड, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सांख्यिकी विधियाँ होती हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए। इसके द्वारा, यानी कि अनुसंधान के द्वारा, किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज की जाती है, या फिर किसी प्राचीन तथ्य, सिद्धांत या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज, या तो किसी नए तथ्य की खोज की जाती है, या फिर कोई प्राचीन हमारे पास तथ्य है उसी में सिद्धांत या वस्तु में क्या किया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें जो आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विश्वसनीय और वैध उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई भी चीज़ अविश्वसनीय, अवैध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बहुत बड़े पैमाने पर अनुसंधान किए जाते हैं। अनुसंधान के जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है। ये ध्यान रख लेना, अनुसंधान के जो अगर कोई जटिल घटनाक्रम है तो उसको समझने के लिए विश्लेषण विधि, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े करके उस चीज़ को समझना, बिल्कुल बारीकी से उस चीज़ की गहराई तक पहुंचना, ये विश्लेषण विधि होती है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है।
अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने यूनिट फर्स्ट पढ़ाई है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत जो लगता है मुझे ईजी हैं, या यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बात होती हैं। आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ें सारा एक 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 अक्षर तो हम सारा नहीं पढ़ सकते, है ना, इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि कम से कम यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए ना 1 साल का समय चाहिए, अगर सही मायनों में तैयारी की जाए तो। ठीक है, वो एक अलग बात होती है भाई, बोल देते हैं 15 दिनों में तैयारी कैसे करें या 1 महीने में तैयारी कैसे करें, वो पता नहीं उनकी कुछ स्ट्रेटजी कैसे रहती होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 साल से कम समय में तो आप तैयारी नहीं कर सकते, है ना। कम से कम बहुत काफ़ी लंबा इसका सिलेबस होता है यूजीसी नेट का। तो उसके लिए क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें थ्योरी में छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और जिनको मैंने छोड़ा है उनको मैं शॉर्ट्स के माध्यम तक आप तक पहुंचा दूंगी। तो अभी अभी मैंने मतलब 3-4 शॉर्ट्स कोशिश करूंगी आपको डेली मिल जाएं, आपको उनको देखना होगा, सपोर्ट करना होगा, तभी मैं डालूंगी, नहीं तो एक्स्ट्रा मेहनत मैं क्यों करूँगी, है ना। तो आपके लिए ही कर रही हूँ ये सब इतनी मेहनत, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। वो आपके लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, किसी गाने को सुनने के लिए नहीं लगाती, बल्कि सिर्फ आपको आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, जो चीज़ें छूट गई हैं वो आपकी कवर हो जाए, इसलिए मैं उनको डालूंगी। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालती हूँ, कभी कभाई एक आध डाल देती हूँ मनोरंजन के लिए, तो लेकिन अब मैं मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आपके लिए डालूंगी, तो उनको ज़रूर देख लेना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, है ना। और लाइक तो कर ही देना है, अगर क्लास पसंद आती है तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, इतनी कंजूसी क्यों करते हो, और शेयर भी कर दिया करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर आप भेजेंगे तो सबका भला हो जाएगा, मेरा भला भी होगा और आपका भी होगा, बाकी बच्चों का भी हो जाएगा। अनुसंधान के प्रकार, तो अनुसंधान के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं हम। किसी भी अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या की पहचान के साथ होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या होनी चाहिए, अगर समस्या होगी तभी तो हम अनुसंधान तक पहुँचेंगे, तभी तो हम उस समस्या को सॉल्व करते करते किसी नए सिद्धांत पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो समस्या की पहचान के साथ इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद समस्या को पहचानने के बाद समस्या को पहचान कर उसका समाधान ढूंढा जाता है, जिसके 2 मुख्य कारण होते हैं। समाधान को ढूंढने के लिए 2 कारण होते हैं, एक तो होता है बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल, और एक होता है व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, जो बुद्धि जिसमें काम करती है, और एक होता है व्यवहारिक जिसमें व्यवहार काम करता है हमारा। तो बौद्धिक क्या होता है, बौद्धिक का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति, एक तो होता है ना मनुष्य एक जिज्ञासु जीव है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको ना डेली ऐसा लगा रहता है कि हमको ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो बौद्धिक होती है। और प्लस इसमें ज्ञान अर्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना होती है इसके अंदर। ठीक है, बौद्धिक के अंदर क्या होती है, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति और ज्ञान अर्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना। ठीक है, ज्ञान वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ताकि उसे संतुष्टि मिल सके, तो ये बौद्धिक कारण होता है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। और व्यवहारिक की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति, मतलब हमें ज्ञान की प्राप्ति तो हो चुकी है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है बुद्ध की तरह, और समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना, और हमारे सामने क्या है, समस्या भी है और समस्या का हम क्या करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ये हमारा दूसरा कारण हो गया। उपर्युक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, 2 कारण है, बौद्धिक और व्यवहारिक, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। जीन पियाजे ने मूलभूत अथवा मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही अपना मानव विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे का जो आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है वो किसके आधार पर दिया है, तो ये मूलभूत अनुसंधान के आधार पर दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। राष्ट्रीय विज्ञान जो फाउंडेशन है इसने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है, मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, मूलभूत, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक, ये याद रख लेना। एडवर्ड और क्रॉम्बेक का वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। एडवर्ड और क्रॉम्बेक जो वैज्ञानिक हैं,
है ना। तो इन्होंने अनुसंधान का वर्गीकरण 4 रूपों में किया है: सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रविधि अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और आलोचनात्मक अनुसंधान। ठीक है, आलोचनात्मक जो अनुसंधान होता है पूर्व धारणाओं पर आधारित होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रहा होगा, है ना। अनुसंधान के उद्देश्य, और आप देख लेते हैं यहाँ पर अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों हम इन सब चीज़ों को करते हैं। तो किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना, समस्याओं का समाधान करना। अगर मान लीजिए कोई अफवाह फैल रही है ना, तो उसका क्या किया जाता है, अगर उसको सही तरीके से फिर उसकी खोज की जाती है क्या ये सच में सही है या नहीं है, तब किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो उसका सही वर्णन तभी किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है किसी भी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना, समस्याओं का समाधान करना, विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होना, 2 चरणों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना। ठीक है, 2 चरणों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना, किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना, व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। ठीक है, व्यवस्थित प्रयत्न के द्वारा सिद्धांतों का क्या करना, निर्माण करना। तो ये इसके क्या है, उद्देश्य है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अनुसंधान का महत्व, अनुसंधान का महत्व क्यों है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में, वैश्वीकरण आप जानते ही होंगे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आज के ज़माने में वैश्वीकरण का मतलब है पूरा विश्व एक साथ मिलकर के बहुत सारे काम कर रहा है। और मतलब एक विश्व है ना, पूरा विश्व एक कहते हैं ना, बिल्कुल एक मतलब लिमिटेड उसकी सीमाएं जो लिमिटेड हो गई हैं, अब एक दूसरे तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तो वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता तथा शिक्षण संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध के महत्व को बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके निम्नलिखित महत्व में कौन कौन सी है। मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का सरल उपाय देना, ज्ञान के विकास में सहायक होता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है ये। किसी उद्देश्य को अगर हम प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, उस चीज़ की गहराई तक पहुंचना चाहिए। सत्य ज्ञान की खोज करना। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है। अनुसंधान जिज्ञासा से मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। अनुसंधान से जिज्ञासा, अगर हमारे अंदर कोई जिज्ञासा उठ रही है ना, तो ये मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा, है ना। इच्छाएं हमारे अंदर आती ही रहती हैं, एक इच्छा पूरी कर ली तो दूसरी आ जाएगी अपने आप ही, है ना। तो अनुसंधान से इनकी क्या होती है, संतुष्टि होती है। पूर्वाग्रह के निदान और निवारण में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। अगर कोई पूर्वाग्रह है, जैसे चल रहे हैं हमारे तो देश में बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रहों पे लोग जीते हैं, है ना, तो उनका निदान और निवारण में भी क्या करता है, ये अनुसंधान सहायक होते हैं। तो हमारा आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है भाई, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है ना, लगातार बोलते बोलते। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। आप जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, सारी चीज़ें करवाऊँगी। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, मस्त रहना, खुश